नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर आजकल सबसे ज्यादा चर्चा, बल्कि पंजाब क्यों पूरे देश के अंदर आजकल सबसे ज्यादा चर्चा भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के पंजाब में चलाए गए मिशन चढ़ती कला की है। और ये मिशन चढ़ती कला की इसलिए चर्चा हो रही है कि आज तक देश के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के किसी भी काम के लिए अलग से कोई फंड बना ले या कोई मिशन के नाम पर खाते खोल ले और उसमें पैसे डलवाए। ये आज तक के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि ये तो केजरीवाल के इशारे पर काम करने वाले डमी सीएम है, तो इनके साथ तो ऐसा ही होता है। अब चढ़ती कला के नाम से बाढ़ के आने के बाद पंजाब में चढ़ती कला के नाम से एक अलग से खाता बना लिया गया, जबकि सरकारों के पास पहले से प्रधानमंत्री रिलीफ फंड और मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के नाम से पहले ही खाते होते हैं। और कभी भी ऐसी कोई आपदा की स्थिति आती है या कोई ऐसी जरूरत की स्थिति आती है तो वो लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप उसमें अपना फंड, अपना जो अपना हिस्सा है, जो भी आप देना चाहें उसमें जमा करा सकते हैं। और ये इसकी बाकायदा ऑडिट होती है और ये सरकारी रिकॉर्ड में इसको रखा जाता है कि प्रधानमंत्री राहत कोष में या फिर मुख्यमंत्री राहत कोष के अंदर इतना पैसा आया, इस मद में इस पैसे को खर्च किया गया, इतना पैसा खर्च हुआ, कब किसको दिया गया, कितना बिल आया, उसका कितना काम किया गया, ये सारा हिसाब रखा जाता है और हिसाब के बाद बाकायदा इसकी ऑडिट कराई जाती है। लेकिन क्योंकि अगर ऑडिट करेंगे तो चोरी पकड़ी जाएगी, पहले ही इनके खिलाफ सीएजी की इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं जो इनको कटघरे में खड़ा करती हैं, तो इससे बचने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने एक नया रास्ता निकाला और इन्होंने पंजाब में बाढ़ राहत कोष के नाम पर मिशन चढ़ती कला लॉन्च कर दिया। अब ये जब मिशन चढ़ती कला लॉन्च किया गया तो इसमें बहुत सारे सवाल उठने लाजमी थे। सबने कहा ये तो पंजाब को लूटने का एक तरीका है। और इसमें आपको मैं बताऊं, 25-25 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए तो अपने लोगों से ही जमा करा लिए गए। अब जब अपने लोगों से मिशन चढ़ती कला में जमा करा लिए गए, हम आपको यहां पर एक और बात बताते हैं। इससे जो मिशन चढ़ती कला जो बनाया है इन्होंने, ये कोई ट्रस्ट नहीं है। इसकी ना तो कोई ऑडिट होगी और ना कोई भी व्यक्ति इसका आरटीआई के अंदर जवाब मांग सकता है। तो पूरी तरीके से फुल प्रूफ है, सेफ है। यानी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इसमें करोड़ों अरबों रुपए ले ले और इसके बाद किसी को कोई हिसाब ना दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से कोई रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है इसको, और ना ये ट्रस्ट में रजिस्टर्ड हुई है। अब हम इसमें असली बात बताते हैं। इसमें भ्रष्टाचार की 100% गुंजाइश है और मदद की 0% गुंजाइश है। यानी कि मदद कोई नहीं करनी है, सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। इसके लिए मिशन चढ़ती कला बनाया गया। अब ये मिशन चढ़ती कला जब बना लिया तो आपको हम बता दें, अपने ही लोगों से, अपनी पार्टी के जो ये मिनिस्टर थे और जो नेता थे बड़े, जिनको जगह जगह पर एडजस्ट किया गया था या किया जाना था, उन सबसे 20-20 करोड़ रुपए का टारगेट दे दिया गया। 20-5-100, अगर मान लीजिए कि 5 नेताओं ने भी 20-20 करोड़ डाले, हालांकि इससे ज्यादा है, तो 100 करोड़ तो अरविंद केजरीवाल की जेब में वैसे ही आ गए। अब इसमें बड़ा मामला बना, करोड़ों रुपए से में देश से इकट्ठे किए जाएंगे। लेकिन एक और बात आपको बताते हैं, 300 एनआरआई की लिस्ट भगवंत मान को दी गई। पंजाब के 300 एनआरआई की लिस्ट भगवंत मान को दी गई और इन एनआरआई से बात करने के लिए भगवंत मान को खुद अपॉइंट किया अरविंद केजरीवाल ने और कहा इन एनआरआई से आप खुद फोन करके फोन पर बात करेंगे। यानी कि अगर मुख्यमंत्री पंजाब का किसी एनआरआई से विदेश में बैठे हुए से बात करेगा तो आप समझिए धन वर्षा होनी लाजमी है। तो सोचिए कि इस मिशन में कितना पैसा आ जाएगा। लेकिन जब इस पर सवाल उठने शुरू हुए, विधानसभा के अंदर भी उठाए गए
कि भैया मिशन चढ़ती कला क्या है, और ये रंगला पंजाब नहीं है तो कंगला पंजाब बना रहे हो आप। तो इस पर भगवंत मान उखड़ गए। लेकिन भगवंत मान का विधानसभा में जो जवाब था वो आप सुन लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जरा इस जवाब को सुनिए और जरा बताइए कि आखिर भगवंत मान कहना क्या चाह रहे थे। वो कह रहे थे जो आजादी के बाद जो आजादी की जो लड़ाई हुई थी उसमें हमारे लोगों ने भर भर के सोना दिया था। तो क्या भगवंत मान जी ये आजादी की लड़ाई थी, ये आजादी की लड़ाई थी क्या? कहां से कहां बात घुमा रहे थे। इससे पहले कि हम और कुछ बताएं, आप सुनिए भगवंत मान आखिर कह क्या रहे हैं और क्यों बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। कहां से कहां 1857 के युद्ध पर लेकर चले गए। यहां बाढ़ पीड़ितों की बात थी, लेकिन यहां पर शहीदों की बात करने लगे। देखिए जरा मुख्यमंत्री पंजाब का यह अटपटा बयान और सोचिए किस आदमी को, किन लोगों को आपने पंजाब की सत्ता पर बिठाया हुआ है। देखिए जरा। एलओपी साहब कहते ने पंजाब ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, इधर ना पा ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹ ਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਦੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਆਪਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਥੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਉਦੋਂ ਚੱਕ ਹੋਏ ਲਾ ਜਾਓ ਲੁੱਟ ਲਾ। 1962 ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋਨਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਦਿਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡ ਚ। 252 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਟੋਟਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ 5.327 ਕਿਲੋ, 5 ਕਿਲੋ 327 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਲੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ 47 ਗੁਣਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ 47 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ 73ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ 130 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੇ। ਨਗਦੀ ਚ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, 46% 3.7 ਕਰੋੜ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬਾਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ, ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਆ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਧੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਟੂਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 3-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਟੂਮਾ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਧੀ ਆਪਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਚ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1962 ਦੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਫਿਰ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 0.6 ਕਿਲੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, 65 ਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ। ਕਬਰ ਖੋਦਤੀ ਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਪਈ ਐ, ਇਹ ਚ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਜਨਾਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕਬਰ ਸੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਖੋਦੀ ਸੀ। ਕਪੂਰੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ। 84 ਚ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਦੀਆਂ ਸੀ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਟੀ ਇਸ ਕਬਰ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਫੱਟਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ RIP ਕਾਂਗਰਸ। ਕਬਰਾਂ ਖੋਦਦੇ ਫਿਰਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡਾ ਟਨਿਓਰ ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੁਪਨੇ ਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਗਏ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ बीजेपी ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ। आपने देखा और सुना होगा भगवंत मान आखिर क्या कहना चाह रहे थे। यही तो बात है, जब बात आती है इनके ऊपर किसी भी तरीके की, तो ये बात को कहीं और घुमाकर लेकर जाते हैं। और सचमुच इसने मतलब ये जता दिया है कि इन लोगों को अपनी बात को छिपाने के लिए कितने ही विवाद खड़े करने पड़े वो आराम से करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि हम पकड़े गए। और जब किसी चोरी को, यानी कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ और एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, उसी तर्ज पर भगवंत मान क्या कह रहे थे, क्या नहीं कह रहे थे, ये बिल्कुल समझ से परे है। बात थी कि आपने मिशन चढ़ती कला लॉन्च किया और आप जिस पंजाब को रंगला बनाने की बात कर रहे हैं उसे कंगला बना दिया। आपके पास बाढ़ पीड़ितों को बांटने के लिए भी पैसा नहीं है, उनकी मदद करने के लिए 2 पैसे नहीं है। जब मदद की बारी आई तो आप अस्पताल में जाकर भर्ती हो गए। अरविंद केजरीवाल गुजरात और दिल्ली भागने लगे। तो आप सोचिए जरा किस तरीके से इन पर सवाल उठ रहे थे, और इसका इस्तेमाल किया बाकायदा विधानसभा का सदन, विधानसभा का पटल, जो सब बहुत माननीय होता है। आखिर बुलाया क्यों गया था? करोड़ रुपया कम से कम खर्च होता है एक सदन पर। पंजाब सरकार के पैसे को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, और आज पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को जिस चीज की जरूरत है उनको मिल ही नहीं रही है। उसके लिए कभी कहते हैं चढ़ती कला, मिशन चढ़ती कला बनाएंगे, कभी कहते हैं तो रंगला पंजाब बनाए। अरे भाई, उन बाढ़ पीड़ितों को बचाना है, उनको उस मुश्किल से उबारना है जो जिनके धन पशु हानि हो गई, जिनके खेत डूब गए, खेती बर्बाद हो गई, जिनके घर बर्बाद हो गए, घर गिर गए, जिनके पूरे खड़े खड़े ट्रैक्टर जमीन में समा गए, उनको बचाने की बजाय भगवंत मान कैसी बात कर रहे हैं आप सोच कर जरा देखिए। कभी उनका दर्द महसूस कीजिए, जो बाढ़ पीड़ित थे, जिनके घरों में रातों रात 12-12 फीट पानी भर गया, जो कई दिनों तक अपने बच्चों के साथ उस पानी के अंदर छतों पर भूखे बैठे रहे। और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी भागकर पहले दिल्ली आ गए, कभी गुजरात चले गए, कभी दुनिया भर की बातें की गई। सोचिए जरा, अब भगवंत मान जिसके कंधों पर पंजाब को बचाने की जिम्मेदारी है, वो कह रहे हैं आजादी से पहले की बातें, जब ज्वेलरी कानों में से निकाल के डाल। भगवंत मान चाहते हैं कि आज पंजाब की महिलाएं कानों में से अपना निकाल कर हाथों में से सारी ज्वेलरी भगवंत मान के मिशन चढ़ती कला को दान कर दे, ताकि ये रातों रात अमीर हो जाए, अरबों रुपया कमा ले और देश में वैसे ही चुनाव लड़के भ्रष्टाचार करते रहे। सोचिए जरा, एक मुख्यमंत्री का बयान क्या एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।